हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRLS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है 8th क्लास की और हमारी कार्यपत्रक है 12/12 और जिसकी तिथि है 11 नवंबर 2020। इसमें बच्चों हमारा चैप्टर जो है धातु और अधातु चल रहा है। इसमें जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है धातु के रासायनिक गुण, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। आज हम मेटल्स का, ठीक है ना, आज हम धातु की ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या है अभिक्रिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या है, आज हम धातु के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है, हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। क्या है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे इसके रिएक्शन दे रखे कि ये कोई भी धातु हो सकती है, आपकी मेटल हो, कोई सी मैग्नीशियम हो, आयरन हो, गोल्ड हो, ये कोई सी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, धातु ऑक्साइड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब क्या है, पिछली कक्षाओं में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। जब हमने क्या है, मैग्नीशियम को हमने जब मैग्नीशियम को हमने जलाया था, तो क्या है, ये देखो जला रहे हैं, इसमें बर्न कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये राख बनती है। ठीक है, ये राख, और जो राख होती है ये सफ़ेद होती है कलर में। ये देखो, सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लोहे को, ठीक है, अब क्या है, लोहे की वस्तु को वायु में खुला रखने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती है। ये भी क्या है, आयरन ऑक्साइड बना रही है, क्योंकि कोई भी धातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या है, वो आयरन ऑक्साइड, मतलब वो धातु ऑक्साइड बनाती है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और इसकी रिएक्शन क्या है, हमारी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल जब क्या रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। और ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख दिया जाए तो उस पर क्या हल्की जो है हरी रंग की जो है परत जम जाती है। यह पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये अभिक्रिया हमें दे रखी है। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें अभिक्रिया दे रखी है। अब क्या है, एक अभिक्रिया के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अमल्य होती है। ये सारे जो हमने यहाँ पे जो हमारा धातु का ऑक्साइड बना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, अब हमें पता करना है कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वो अमल्य है कि क्षारीय है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, लोहे की जंग चाहिए, हल्दी पेपर चाहिए, लिटमस पेपर चाहिए। और ये दोनों क्या होते हैं, हल्दी पेपर और ये क्या होते हैं, ये सूचक होते हैं। क्या होते हैं ये सूचक? ये हमारे सूचक होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो पदार्थ हमने, जो धातु हमने ली है वो क्या है, वो कौन से नेचर की है, कि उसका जो क्या है वो अमल्य नेचर की है, या उसका मतलब उसकी प्रकृति अमल्य है कि क्षारीय है। ठीक है, अब क्या है, हमने ये ले लिया और हमें क्या है, टेस्ट ट्यूब चाहिए। अब क्या है, इस रस्ट माने जो जंग होता है को एक टेस्ट ट्यूब जैसे इसमें भर लिया है। इसमें क्या है, पानी मिलाना है हमें। ये जो रस्ट होती है पानी में नहीं घुलती, इसके जगह हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा यहाँ बना है हम वो ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिश्रण को हमने धीरे धीरे से थोड़ी देर तक हिलाया और नीले, फिर हमने सूचक के साथ इसको टेस्ट किया। हमने नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक के साथ जो हमने ये जो बनाया है अपना विलियन सॉल्यूशन बनाया, इसको बारी बारी से हमने इनके साथ टेस्ट किया। तो हमने देखा कि जो ये हमने जो रस्ट लिया जो, ठीक है ना, तो वो क्या है, उसने लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया और हल्दी के सूचक को लाल कर दिया। आपको पता ही है कि जो हल्दी एक सूचक होती है वो जब किसी पदार्थ के साथ मिलाते हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं तो लाल हो जाए, तो उसका मतलब होती है वो अमल्य इन नेचर है। उसका प्रकृति क्या है, अमल्य होती, मतलब उसकी प्रकृति क्या क्षारीय होती है। और जैसे ही लाल लिटमस पेपर अगर नीले में बदल जाए तो क्या है, जो हमने पदार्थ लिया है तो वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, जिसको हम बेसिक इन नेचर भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब हमने अब तक पढ़ा कि हमने धातुओं के साथ जब हमने क्या ऑक्सीजन की हमने अभिक्रिया पढ़ी। अब हम क्या है, अब हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया को पढ़ेंगे। जब हम जल को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन भी बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी जब हमारी उत्सर्जित होती है। अब क्या है, सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है
यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और बहुत सारी क्या हीट जो है, ऊष्मा जो है उत्पन्न करती है। इसलिए ही इसे क्या है, हम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज अभिक्रिया करती है पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ही इसको केरोसिन में रखा जाता है। अब क्या है, कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करता है, मतलब करता है लेकिन धीमी करता है। सोना जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। हम कह सकते हैं कि सभी धातु जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती है, मतलब कोई जल्दी कोई तेज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। हम पुनः पूरी अब जो अपनी वर्कशीट है हमने इसको समझ ली है। अब क्या है, हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्या कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, हमने अभी पढ़ा। हम ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से हम लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए ही हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, हमने अभी पढ़ा, ऊपर ही क्या हमने पढ़ा था, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिख दें। आप ये पूरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ से अपना दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि लोहे के दरवाजे खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको जंग से बचाने के लिए। हम क्या लिख देंगे, लोहे के दरवाजे व खिड़की को, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, जंग से बचाने के लिए। क्या है, इनको जंग से बचाने के लिए ही क्या है, इन पे हम पेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है। तो हमने अभी पढ़ा कैसी है, उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा भी था। ठीक है ना, क्या होती है, क्षारीय। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। बेटा अच्छी लगी हो तो कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में, क्योंकि इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और क्या है, हम इससे अच्छी से अच्छी आपके सामने जो है प्रस्तुत कर सके वर्कशीट। ठीक है बच्चों, और हमें ये संदेश है कोविड का कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोना है, क्योंकि कोविड चल रहा है और हमें इससे बचना है, इसलिए हमें ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए बच्चों, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए। कोविड-19 से अपने आप को और अपने घर वालों को और बाहर वालों को भी बचा के रखिए। बाय बच्चों।